हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। आज हम लोग जो चैप्टर आपका 8 नंबर पढ़ने वाले हैं, हिज नेम एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसका नाम है एस्ट्रोलॉजर्स डे। फ्रेंड, ये लिखा किसके द्वारा गया है? रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इस चैप्टर के पूरा हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स, पूरा समझेंगे। पहले इसका पूरा मतलब निकालेंगे, क्या क्या इसका मतलब होता है पूरा पहले पढ़ेंगे। देन आफ्टर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर देन आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये लाल बटन वाले पे क्लिक करके। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं, अगर बात की जाए तो आर के नारायण जी के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, स्मॉल विलेज में, एक छोटे से विलेज में। इनका फुल नेम क्या था? इनका फुल नेम था राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। ठीक है, इन्होंने देखिए कई सारी बुक्स लिखी थी, कन्नड़ में लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी। इनकी फेमस बुक्स के कुछ नाम है, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स है, मिस्टर संपत है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, द गाइड है। द गाइड बहुत ही फेमस है। ठीक है, द मैन इंटर मालगुडी डेज, इन्होंने, आप लोगों ने एक सीरियल आता था पहले मालगुडी डेज, इन्होंने ही लिखी है। कि इन्होंने आर के नारायण जी ने लिखी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉयली रोड है, ठीक है, और मालगुडी डेज, ये सारी बुक्स हैं इन्होंने जो लिखी हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि चीज़ समझते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपका क्या कह रहा है कि पंक्चुअली। पंक्चुअली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अगर बात की जाए पंक्चुअली की, तो पंक्चुअली का मतलब होता है नित्य। ठीक है, मतलब रेगुलर। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनली इक्विपमेंट। ठीक है, पंक्चुअली रोज की तरह। मिड डे का मतलब हो गया आपका दोपहर। ठीक है, जैसे नून होता है वैसे मिड डे द ओपन। मिड का मतलब आधा हो गया, डे का मतलब दिन। ठीक है, आधा दिन, आधे दिन का मतलब दोपहर। ही ओपन हिज बैग, उसने अपना बैग खोला, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनली इक्विपमेंट। एंड क्या किया उसने? आउट जो प्रोफेशनली इक्विपमेंट। देखिए, प्रोफेशनल इक्विपमेंट वो होता है, हर किसी का अपना इक्विपमेंट होता है। जैसे एक टीचर के पास क्या होता है? चौक होता है, डस्टर होता है, मार्कर होता है, पेन होता है, पेपर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसका इक्विपमेंट वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही वो अभी आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने भी किसी एक व्यक्ति ने अपना प्रोफेशनली इक्विपमेंट खोला, क्या क्या खोला भी बताएंगे। विच कंसिडर्ड ऑफ अ डजन क्वेरीज सेल्स। देखिए, क्वेरीज सेल्स क्या होता है बच्चों? देखिए, क्वेरीज सेल्स वो होता है, कौड़ी होता है, जैसे जो आपको गंगा नदी के किनारे या किसी भी समुद्र के किनारे एक वाइट कलर की कौड़ी मिलती हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कौरीज सेल्स। ठीक है, अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ। उन्होंने अपना बैग से क्या क्या इक्विपमेंट निकाले, आप समझिए क्या क्या इक्विपमेंट निकाले, फिर वो कौन हो सकता है, आप लोग खुद सोचना। देखिए, डजन ऑफ क्वेरीज, डजन का मतलब होता है दर्जन, दर्जन भर उन्होंने क्वेरीज निकाले अपने बैग से। अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, स्क्वायर का मतलब ये हो गया। ठीक है, एक कपड़ा निकाला स्क्वायर टाइप में। एंड विद ऑब्सक्योर माइस्टिक चार्ट। एक माइस्टिक का मतलब हो गया है, एक चार्ट होता है रोल की तरह फ्रेंड, चार्ट, एक चार्ट हो गया होगा। उसमें क्या होता है? उसमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखी रहती हैं। ठीक है, माइस्टिक का मतलब रहस्यमय चार्ट ऑन इट्स। एंड नोटबुक, नोटबुक निकाली। एंड बंडल ऑफ फॉलमेयर राइटिंग। देखिए, फॉलमेयर राइटिंग का मतलब क्या होगा? तो हो गया फॉलमेयर राइटिंग का मतलब जैसे कि हस्तलिखित रेखाएँ होती हैं। ठीक है, जो हस्तलिखित रेखाएँ होती है, जैसे किसी का हाथ वगैरह देखना रहता है तो उसमें उस रेखाओं के बारे में जानकारी दी रहती है। हिज फोरहेड वॉज, फोरहेड का मतलब होता है माथा, फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड ऐश। सेक्रेड ऐश का मतलब वो हो गया कि जो माथे पे जो चंदन वगैरह लगा रहता है ना, चौड़े टाइप में, वो होता है सेक्रेड ऐश। ठीक है, रिप्लेसमेंट उन्होंने उसमें लगा रखा था चौड़े माथे पे, अट्रैक्टिव दिखने के लिए। एज वर्मिलन, वर्मिलन का मतलब क्या होता है? टीका होता है, माथे पे जो रेड कलर का टीका लगाया जाता है ना, वो होता है वर्मिलन। एंड हिज आइज स्पार्कडी। एंड उसकी आंखें क्या थी? स्पार्क, चमकीली थी। विद अ शार्प अब नॉर्मल ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब झलक। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कॉन्टिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर। और उनकी आंखें जो हैं इस प्रकार से चमक रही थी कि वो अपने कस्टमर्स को ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी। ठीक है, अभी आप सब लोग समझ सकते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमने अभी बताया आपको, एस्ट्रोलॉजर। पहले हम बताते हैं एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब क्या होता है। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाला, जो हमारे फ्यूचर के बारे में बताए, भविष्य के बारे में हमारे बताए कि कैसे क्या। ये कौन बताता है? ये पंडित लोग बताते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ज्ञान इनको भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो होता है एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, तो ये क्या थे? ये एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनके पास ये सारे सारा कुछ सामान मिला। ठीक है, ये अपने कस्टमर्स को ढूंढ रहे थे ऐसी नज़रों से अट्रैक्टिव दिखने के लिए। ठीक है, बट अट्रैक्टिव दिखने के लिए इन्होंने क्या क्या किया अभी और बता रहे हैं। बट विच हिज सिंपल क्लिंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड
एंड फेल्ट कंफर्टेबल। देखिए क्या हुआ, सिंपल क्लाइंट्स लुक, देखिए वो सिंपल क्लाइंट्स दिखने के लिए उन्होंने और क्या क्या किया कि जो है वो थोड़ा सा लोगों से अलग दिखें प्रोफेटिक लाइट में, ठीक है, चमकीले। प्रोफेटिक लाइट का मतलब होता है थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप में दिखे, कंफर्टेबल फील करें कि नहीं हाँ वो क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं। तो ऐसा बनने के लिए उन्होंने और भी कुछ किया, क्या किया, टू क्राउन द इफेक्ट ही वुड अ सैफरन कलर टर्बन। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। उन्होंने क्या किया, सैफरन कलर की पगड़ी भी पहन ली, ठीक है, जिससे वो लगे कि हाँ नहीं ये प्रोफेशनली बंदा है। टर्बन हिज हेड, अपने हेड पे, माथे पे, हिज कलर सेम नेवर फेल्ड, ठीक है, दिस कलर सेम नेवर फेल्ड। उसका कलर जो है क्या हुआ, फेल्ड नहीं होना चाहिए। एंड उसका सफरन जो कलर है क्या होता है, लोगों को देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है सफरन कलर, ठीक है। उसका कलर बहुत ही प्यारा था, लोगों को लग रहा था उसने अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटेन कर रखा था कि लगे कि नहीं हाँ ये बंदा बहुत ही एस्ट्रोलॉजर्स लग रहा है। पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, टू हिम एज बीज आर अट्रैक्ट टू कस्टमर। और डहलिया, देखिए क्या हुआ, पीपल लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कैसे, ये सारा वेशभूषा उनको देख के पीपल लोग क्या कर रहे थे, पीपल फॉर अट्रैक्ट हो रहे थे कैसे, जैसे बीज, जैसे मधुमक्खियाँ नहीं अट्रैक्ट होती हैं कॉस्मोस के ऊपर, डहलिया टैक्स के ऊपर, है ना, डहलिया स्टैक्स के ऊपर। ही सेट अंडर द बंच ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमराइड ट्री, tamarind tree which flanked a path running through he town हाल पार। देखिए वो कहाँ पे बैठे थे, टर्मराइंड का मतलब होता है इमली, इमली का पेड़ के बगल में वो बैठे थे। कहाँ पे, जहाँ से एक ये वाली इमली का पौधा है वहाँ से एक रास्ता ऐसे गुजरी थी फ्रेंड, ठीक है। ये इमली के पेड़ के नीचे ही बैठे रहते थे, इसी के डाल के नीचे बैठे रहते थे, बंचेस ऑफ सेपरेटिंग। उसमें क्या था, इनको छाया भी लगती थी, है ना फ्रेंड। और फिर क्या होता था, टाउन हॉल जो रास्ता गया था, टाउन हॉल मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मार्केट की तरफ जो रास्ता गई थी, वहीं पे इनका निवास था। वहीं पे दोपहर पर डे इनका काम था, दोपहर में जाके अपना पूरा सब कुछ थैले से सारा इक्विपमेंट्स निकाल के वहाँ पे बैठे रहते थे, लोगों के हस्तलिखित देख के उनका भविष्य के बारे में बताते थे, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या है। और इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। यहाँ से कई रास्ते और भी निकलते थे। सरंगिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्राउड, भीड़ भाड़ वहाँ से आती जाती रहती थी। नैरो रोड थी, एक वो सकरी टाइप की रोड थी, और वहाँ से भीड़ भाड़ हमेशा बनी रहती थी। फ्रॉम मॉर्निंग उन्होंने ऐसी जगह को उचित समझा कि नहीं यहाँ पे हमारा जो है व्यवसाय जो है अच्छा चलेगा, इन्होंने ये चीज़ अपनाई, वहाँ पे बैठे रहे। चलिए फ्रॉम द मॉर्निंग टू टिल नाइट, मतलब ये मॉर्निंग से लेके और क्या करते थे, ये टिल नाइट का मतलब मतलब रात तक, आधी रात नहीं वो रात तक बैठे रहते थे, ठीक है। अ वेरिड एंड अ वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, मतलब कि कई और भी, ये अकेले नहीं, वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, मतलब और भी लोग वहाँ पे बैठे रहते थे। कौन बैठे रहते, ऑक्यूपेशंस का मतलब व्यवसाय, और भी बैठे रहते जैसे मेडिसिन सेलर, मेडिसिन बेचने वाला, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड, मतलब हार्डवेयर एंड जंग, मतलब कि कबाड़ी वाला भी रहता था, एंड मैजिशियन जादूगर भी रहता था, एंड अबव ऑल और भी सारे लोग रहते थे। एंड ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ्स, ऑक्शनर चीफ ऑफ क्लॉथ्स का मतलब बच्चों हो गया जो ऑक्शनर जो नीलामी करते थे चीप क्लॉथ्स की, मतलब सस्ते कपड़ों की अलग अलग। और हु क्रिएटेड इनफ टिल इनफ डिन ऑल डे लॉन्ग टू अट्रैक्ट द होल टाउन। और क्या होता था, क्रिएटेड मतलब वहाँ पे जो है ऐसा ऐसा था वहाँ का जो माहौल था वहाँ पे। अब आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या था, पूरा मंडी टाइप में थी फ्रेंड। वहाँ पे कई सारे व्यवसाय के लोग बैठे रहते थे, और ये जो चीप क्लॉथ्स वाला ये भी बैठा रहता था। और वहाँ पे अलग अलग जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जैसे आप लोगों ने देखा बुद्ध बाज़ार में या फिर किसी भी मार्केट में, चोर मार्केट में, लोग चीपेस्ट कपड़े बेचने के लिए अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं, निंजा ट्रिक अपनाते हैं। जैसे कि ये 50 रुपये का है भाई साहब ले लो, 20 रुपये का है, सबसे सस्ता कपड़ा है, इससे बेहतर और आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वो ऐसे करके वो चिल्ला के बेचते थे सभी वहाँ पे, ठीक है। अपने अपना व्यवसाय था लोगों को अट्रैक्ट करने का। जैसे कि क्या ये एस्ट्रोलॉजर्स ने भी अपना उस हिसाब से अट्रैक्टिव करने के लिए अपना वेशभूषा अपना तैयार कर रखा था, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर्स ट्रांसैक्ट, ठीक है। अब ट्रांसैक्टेड का मतलब क्या होता है, ट्रांसैक्टेड का मतलब होता है संपादित करना। सम ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस को संपादित कर लिया बाय द लाइट ऑफ अ
flare which crackled and smoked above the groundnut heap nearby। अब देखिए उसमें क्या था, उसमें एक ग्राउंडनट वाला भी था। ग्राउंडनट का मतलब क्या हो गया, मूंगफली जो आप लोग खाते हैं ना, मूंगफली बेचने वाले की ये जस्ट नियर में बैठे थे, या कह सकते हैं कि वो जो ये जहाँ पे बैठे थे इमली के पेड़ के नीचे, उसके जस्ट बगल में कौन था, एक ग्राउंडनट बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला इनके जस्ट बगल में था। हाफ ऑफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। देखिए वहाँ पे जो है क्या था, वाज डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइट। वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की म्यूनसिपल लाइट नहीं थी, सरकारी कोई लाइट नहीं थी, कोई लैंप नहीं था, वहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। लोग क्या कर रहे थे, अपनी अपनी लाइट लगाते। द प्लेस वाज, यहाँ पे क्या लिखा, द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स। मतलब क्या था, वहाँ पे जो शॉप्स की लाइट थी वही आती थी, और उन्हीं के द्वारा जो लोग हैं वो अपना अपना, पंडित जी के पास क्या था, एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी खुद की लाइट कोई नहीं थी, जो अगल बगल की दुकानों से लाइट आती थी उन्हीं से अपना काम चला लेते थे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है इस सेंटेंस का। चलिए ये कह रहा है वन और टू हैड हिजिंग गैस लाइट्स। मतलब उसमें से क्या था, एक या दो लोगों के पास हिजिंग गैस लाइट जलाते थे। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टॉक ऑन पोल्स। कुछ लोग क्या करते थे, पोल्स पे अपनी लाइट टांग देते थे। सम वेयर लिट अब भाई ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ लोग साइकिल लैम्प जलाते थे। एंड वन और टू, एक या दो लोग लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ऑन्स। ठीक है, इसी प्रकार से एक दो लोग ये सब चीज़ें, कोई कुछ जला रहा है, कोई कुछ जला रहा है, अपने अपना सब लाइट जलाते। बट क्या था, लाइक्स एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज करता था उन्हीं लोग की सबकी लाइट से, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं थी, वो कुछ भी लाइट वाइट नहीं ले जाता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल। उसने अपने आप को सूटेड, उसका वो जो मतलब उसका जो पहनावा था वो बहुत ही वेरी वेल था, बहुत ही अच्छा था, अट्रैक्टिव था। ठीक है, फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंटेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर्स व्हेन द बिगन लाइफ। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, बिगन लाइफ, उसने अपनी लाइफ को शुरुआत करने से पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम ये प्रोफेशनल अपनाएंगे। ठीक है, हमको ये भी आगे चल के करना पड़ेगा, ये ज्योतिष वाला काम। ठीक है, उसने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था, बट कुछ रीज़न रहा होगा जो उसने ये काम किया। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन ऑफ to others than he knew what was going to happen to himself the next minute। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हैपन टू द अदर्स, उसने उसको बिल्कुल ही नोन एज वाज गोइंग टू द हैपन हिमसेल्फ, उसको खुद के बारे में कुछ नहीं नॉलेज थी कि कैसे क्या ज्योतिषी पंडित करते हैं, उसको खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कि वो ये भी नहीं पता था कि हम आगे चल के ये बनेंगे ही। ठीक, उसको बारे में कुछ भी नहीं पता था। ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर, वो अजनबी था। कैसे, जैसे द स्टार्स ऑफ वर हिज इनोसेंट कस्टमर, जैसे जितने इनोसेंट रहते हैं, इनोसेंट का मतलब हो गया है मासूम, वो उतना ही ज़्यादा मासूम था। जितने कस्टमर मासूम रहते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है तारों के बारे में। देखिए उसमें होता क्या, एस्ट्रोलॉजर्स तारों, नक्षत्र, ग्रह, इनके बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके माध्यम से वो आपको बता सकते हैं कि हाँ कैसे क्या होने वाला, क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट वो भी अजनबी था। जितना स्टार्स के बारे में लोगों को अनजान रहते हैं, वैसे वो भी अनजान था। बट वो उसके कुछ तो क्वालिटी रही होगी ना, जो वहाँ पे बैठ के ये कर रहा था। अब क्या क्वालिटी थी आगे बात करेंगे। yet he said things which pleased and astonished everyone। दैट वॉज मोर मैटर ऑफ स्टडी। देखिए उसने क्या किया था, उसने इस चीज़ को, देखिए अब ऐसा तो नहीं कोई भी जाके वहाँ पे बैठ जाए, उसने थोड़ा अध्ययन किया था, उसने उस पर टाइम खर्च किया था। किस पे, स्टडी पे। उसने स्टडी की, किस पे की, उसने पढ़ाई की, किस पे, एस्ट्रोलॉजर्स पे। उसने क्या किया, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मतलब कि देखिए किसी भी काम को अगर आप नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस करके उस काम में आप निपुण हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस में फॉर परफेक्ट। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, आप प्रैक्टिस कर करके एक दिन बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे। श्रीउड गैस वर्क, देखिए गैस वर्क, देखिए जैसे हम लोग नहीं गैस वैस लगाते हैं, वैसे इसने भी किया, उसने गैस लगाया। गैस वर्क का मतलब क्या हो गया, इसका गैस वर्क का मतलब ये हो गया, ये कभी भी किसी का हाथ देखता था तो 10 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलते थे। ठीक है, ये कुछ भी नहीं बोलते थे, और क्या करते थे, पहले कहते थे आप बताइए 10 मिनट तक अपनी क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत, और फिर उन्हीं से ये अंदाज़ा लगा लेता था, मतलब गैस कर लेता था कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। समझ सकते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अब वर्ड मीनिंग आपके आगे है,
रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला। सेक्रेड का मतलब होली पवित्र। मिड नाइट का होता है दोपहर या नून, ठीक है। माइस्टिक का मतलब होता है हैवी हिडन मीनिंग, मतलब छुपा हुआ रहस्य। पाल्मेयर राइटिंग का मतलब होता है हस्तलिखित रेखाएं, ठीक है। ग्लिम्प होता है ग्लो, ग्लो का मतलब चेहरे पे जो ग्लो होती है, चमक होती है। बाउच का मतलब होता है ब्रांच ऑफ ट्री, मतलब कि जो ट्री है उसकी ब्रांच का मतलब शाखाएं। एंड ट्रांसेक्टेड का मतलब होता है कैरिड ऑन, मतलब जारी रखना। इंचेंटमेंट का मतलब होता है चार्म, मतलब चतुर। एंड इनोसेंट होता है आपका मासूम। एंड शिरोड का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर का मतलब भी होता है आपका चतुर, ठीक है। वो क्या था, वो एक चतुर टाइप का था एस्ट्रोलॉजर। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप लोग सीन देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। ये देखिए, ये हो गया आपका इमली का पेड़, यहीं कहीं पे वो एस्ट्रोलॉजर्स बैठे थे, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं अब क्या कह रहा है कि ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उन्होंने अपना विलेज छोड़ दिया था विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। देखिए अब ये जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे अभी कुछ पता नहीं है, बट इन्होंने अपना गांव छोड़ के ये दूसरे के गांव में आ गए थे। प्रीवियस थॉट ऑफ प्लान, ठीक है। इनका कोई खुद का प्रीवियस, विदाउट एनी प्रीवियस थॉट, इनका कोई खुद का प्लान नहीं था। ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जो इनको अपना गांव छोड़ के काफ़ी दूर आना पड़ा। और क्या प्रोसेस है, वो क्या थी, वो चीज़ आगे आपको पता ही चलेगी अगर दिया होगा। इफ़ ही हैड कॉन्टिन्यूटेड देयर, ठीक है, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। अगर ये अपना गांव नहीं छोड़ते तो वो वहीं पे रहते, ठीक है, वहीं रहते। और वहीं रहने का मतलब फिर जो उनके पूर्वज जो काम करते थे वही काम इनको भी करना पड़ता। ये एस्ट्रोलॉजर्स वाला काम नहीं करना पड़ता। इनके फोर फादर क्या करते थे, पूर्वज क्या करते थे, नेमली थिंग्स द लैंड, देखिए लिविंग, मैरिज एंड राइपनिंग इन द कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम। देखिए क्या था उस, देखिए होता क्या था, अपने वहीं घर पे रहना, खेती बाड़ी करना, ठीक है। शादी व्यादी हो गई, फिर वहीं पे अपना जीवन यापन करना, बीवी बच्चों के साथ में गृह गृहस्थी में रहना, ठीक है। नॉर्मली ये भी ऐसा ही करते, खेती बाड़ी यही सब करते, ठीक है। बट लेकिन दैट वॉज नॉट बी, ऐसा होने वाला नहीं था। ही हैड टू लीव होम, उनको घर छोड़ना पड़ा विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी से बिना बताए इनको घर छोड़ना पड़ा। ठीक, इन्होंने घर छोड़ दिया बिना किसी से बताए। एंड ही वुड नॉट रेस्ट टिल, और वो चलते चले गए, इन्होंने रेस्ट नहीं किया टिल, जब तक ही लेफ्ट ही बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 मील, जब तक ये 100 मील चल नहीं गए अपने गांव से दूर, ठीक है, तब तक ये रुके तक नहीं फ्रेंड, ठीक है। अब समझिए आखिर इतना बड़ा क्या इंसिडेंट हो गया था इनके साथ में, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो एक मतलब बहुत ही रहस्यमयी बात है ना। चलिए देखते हैं और आगे क्या होने वाला है, विदाउट एनी वन। एंड कहाँ तक हो गया, कपल ऑफ 100 माइल टू अ विलेज इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लॉर्ड बिटवीन। इन्होंने अपने साथ बहुत बड़ी एक ग्रेट डील चैलेंज किया, बहुत बड़ी ग्रेट डील को अपनाया कि अब भाई किसी से बिना बताए सब कुछ छोड़ के चले आना, कहीं और रहना, बहुत बड़ी एक ग्रेट डील हो गई इन्होंने इनकी। इसका मतलब इनकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हो चुका है। अब क्या हुआ है ये तो वक्त ही बताएगा आगे आने वाला। चलिए लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्प्ड। देखिए किसी भी चीज़ में अगर आपके पास लॉन्ग एक प्रैक्टिस है, बहुत दिनों से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एकदम शार्प हो जाते हैं, बिना बेहिचक बेधड़क एकदम उसमें उस काम में बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। हिज परसेप्शन, ठीक है, देखिए आपका क्या होगा, हिज परसेप्शन का मतलब हो गया उन्हीं के उसी के वर्क में, ठीक है। परसेप्शन का मतलब नीचे दिया भी होगा, ये देखिए परसेप्शन का मतलब होता है इंट्यूशन हो गया, ठीक है। परसेप्शन का मतलब एक्सपीरियंस हो गया, एक प्रकार से एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। और क्या था इनको जो है अभी धीरे धीरे काम करते करते इन्होंने थोड़ा पढ़ाई भी की, ऐसा नहीं कि खास सिर्फ बैठे, इनको गैस वर्क है, प्रैक्टिस इन्होंने की, इन्होंने स्टडी की, तो इनको अच्छा खासा नॉलेज हो गया, ठीक है। लोगों को पहचानने का उनके चेहरे पे देख के, और लोगों का मतलब ये चीज़ अब इसमें थोड़ा ये अनुभव ही हो गए। विद इन 5 मिनट्स, ये 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड, ये समझ जाते थे व्हाट वाज रॉन्ग। अब क्या होता था, ये 5 मिनट के अंदर ही ये समझ जाते थे कि क्या गलत होने वाला है, क्या गलत हुआ था किसी के साथ में, ठीक है। अभी इनके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया फ्रेंड, ठीक है, ये काम करते करते। ही चार्ज 3 पाइस का मतलब फ्रेंड्स देखिए, जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं होता 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके पहले पाइस चलता था, बट देन आफ्टर उसके बाद रुपया चलने लगा। रुपये को ही एक सेकंड वर्ड है पाई, पहले पाई में रुपये, जैसे आपने कोई मुहावरा सुना होगा, पाई रुपये जोड़ना है ना, तो पहले पाइस चलता था, तो ये 3 पाइस चार्ज करते थे, ठीक है ना फ्रेंड। ये स्टूडेंट्स ये 3 पाई चार्ज करते
करते थे किसके, एक क्वेश्चन के, पर क्वेश्चन, ये देखिए ना, एक क्वेश्चन के 3 पाइस चार्ज करते थे। एंड फिर क्या था, नेवर ओपनड हिज माउथ, वो अपना मुंह नहीं खोलते थे जब तक द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, जब ये अपना मुंह तक नहीं खोलते थे जब तक 10 मिनट हो नहीं जाते थे। अब 10 मिनट में वो सामने वाला अपना दुखड़ा रो देता था कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा, बट ये फिर अपना गेस वर्क स्टार्ट कर देते थे। अच्छा तो बेटा ये हुआ तुम्हारे साथ, अच्छा चलिए फिर ये फिर उसमें निंजा ट्रिक अपनाते थे, ठीक है, जिसमें सफल हो जाते थे। और होता क्या था इसमें से, चलिए आगे भी देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें बताया गया विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर, ठीक है। देखिए इनको डजन का हम लोग दर्जन भर इनके पास आंसर हो जाते थे कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जब 10 मिनट तक कोई भी सामने वाला बता रहा है अपनी प्रॉब्लम के ही बारे में तो बताएगा फ्रेंड, उसी से इनको डजन भर आंसर देने का हो जाता था कि चलो अब तो हम इनको निपटा ही देंगे। विच ही टोल्ड पर्सन बिफोर हिम गैजिंग एट हिज फॉर्म, गैजिंग एट हिज फॉर्म का मतलब हो गया, वो गैज का मतलब ये क्या करते थे, ये गैज का मतलब अपना हाथ जो है, पॉल्म, हथेली को अपनी तरफ खींच के पर्सन को उसमें देखते थे, पढ़ते थे, समझते थे। इस पॉम इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द प्योरेस्ट रिजल्ट ऑफ योर इफर्ट, और वो कहते थे कि बहुत प्रयास करने के बाद में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फ्रेंड अगर ये आप किसी के सामने बोल देंगे तो एक ऐसा सेंटेंस है कि वो कहेगा नहीं आप एकदम सही बोल रहे हैं कि हम बहुत ही कोशिश करते हैं बट एक अच्छा रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। ये कुछ लाइंस बना रखे थे, याद कर रहे थे, जिसका कोई काट नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड, नहीं उसको सभी को लगता है। अगर आप किसी के सामने बोल देंगे तो आपकी बात कोई नहीं काटेगा। 9 आउट ऑफ 10 मतलब कि 9 नंबर में से 10 में से 9 नंबर मतलब 10% में से 9% इनकी बात से सेटिस्फाइड होते थे। नहीं पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर्स जी, आप एकदम सत्य वचन बोल रहे हैं, आप एकदम सत्य हैं, सत्य कह रहे हैं, एकदम सत्य बात है। क्या कि हम बहुत प्रयास करते हैं बट मेरा वर्क काम पूर्ण नहीं होता है इन द टाइम, ठीक है। चलिए अब ये क्या करते थे, एंड देन आफ्टर 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विद हिम, फिर उसके बाद में डिस्पोज वो एग्री होते थे 10 मिनट के बाद में, अपना प्रोफेशनली तरीका फिर अपना देते थे। और ही गिव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर को एनालिसिस करते थे। मोस्ट ऑफ आवर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, वो इंसान के नेचर के बारे में बताते थे। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, आपकी सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या हैं, ड्यू टू योर नेचर, आपकी नेचर की वजह से ही दिक्कत हो रही है, ये कहते थे सामने वाले पर्सन से। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, ये कहते थे हाउ कैन यू बी अदरवाइज, अगर आप किसी अदरवाइज पर्सन के साथ विद सैटर्न वेयर ही इज, आप ऐसा क्यों, कहाँ पे कैसा क्या दिक्कत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर, आप इम्पेटियस का मतलब हो गया मतलब थोड़ा सा भद्दा टाइप का नेचर आप दूसरों के साथ में कर रहे हैं। एंड नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, रफ का मतलब भी भद्दा ही हो गया अपन, ठीक है। ये चीज़ ये इनको बताते थे, ये कहते थे कि आप अविवेकी हैं, ठीक है। अगर रियल में देखा जाए इम्पेटियस का मतलब होता है अविवेकी, आपका नेचर अविवेकी है, रफ टाइप का नेचर है, और दिक्कत यहीं से ही हो रही है, ठीक, आपके बिकॉज ऑफ योर नेचर की वजह से। दिस इम्पेयर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, तो लोगों को लगता था हो सकता है भाई ये सही कह रहे हो, कुछ मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, उनका हार्ट बोलता था इमीडिएटली। एंड फिर क्या होगा, द नट्स वेंडर, देखिए नट्स वेंडर का भी हमने बताया, नट्स वेंडर का मतलब मूंगफली वाला। नेक्स्ट टू बी हिम ब्लू आउट हिज फायर एंड रोज गो टू होम, अब उसने क्या किया, अपने वो जो लैंप वो जो जलाया था उसको फ्रेंड्स क्या किया, उसने बंद कर दिया, उसने घर जाने के लिए, है ना, शाम हो गई थी। दिस वाज अ सिग्नल, ये सिग्नल था कि एस्ट्रोलॉजर्स टू बंडल अप टू, वो अभी अपना सामान बंडल को पैक करे और घर जाए। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि अंधकार हो ही रहा था। एक्सपेक्ट्स फॉर अ लिटिल शार्प ऑफ ग्रीन लाइट, देखिए वहाँ पे एक ग्रीन लाइट आ रही थी फ्रेंड, ठीक है, एक शार्प बहुत तेजी से एक ग्रीन लाइट आ रही थी चमचमाती हुई, विच शेयर्ड इन फ्रॉम समवेयर, कहीं से आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी। एंड टच, किसी शॉप से आ रही होगी। एंड क्योंकि वहाँ पे लोग कलर्ड वाले भी तो लगाए रखे थे लाइट, हर कोई अपनी अपनी लाइट लगाया था। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम,
और वो लाइट जो है ग्राउंड पे टच कर रही थी। ही पिक्ड अप हिज कावरीज सेल्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कावरीज सेल्स जो रखे थे वो कौड़ी वगैरह, उनको जो है क्या करने लगे, वो पिक्ड अप मतलब उठा के अपने थैले में तैयारी करने लगे। शेल्स एंड फेरेनालियल पैराफेरनेलिया एंड वॉज पुटिंग देम बैक, फिर क्या किया, पुटिंग वो अपने जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सब पैक करने लगे इनटू द बैग व्हेन ही सा अ मैन स्टैंडिंग बिफोर, फिर उन्होंने क्या देखा, जब ये सब मतलब कोई वो ये सब अपना चीज़ें सब पैक कर रहे थे, पैकिंग वगैरह से सब कर रहे थे, कावड़ी शेल हो गया, वो चार्ट हो गया, वो पेपर हो गया, वो हस्तल की रेखा, ये सब चीज़ पैक करके अपने थैले में रख रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी जो है मैन स्टैंडिंग बिफोर है, उनके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे देख लेते हैं। फोर फादर्स का मतलब हो गया एंसेस्टर का मतलब पूर्वज हो गया, परसेप्शन का मतलब अनुभव हो गया, इम्पेटियस का मतलब हो गया इम्पल्सिव, इम्पेटियस का मतलब इम्पल्सिव का मतलब हो गया अविवेक, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो, बुद्धू टाइप का। ठीक है, अविवेकी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए पंडित जी, ये देखिए इनके संदूक है, इसी में ये सब कुछ रखे हैं और इसमें भी रखे हैं फिर। ठीक है, इसी में सब वो अपना इक्विपमेंट लगाए, ये देखिए ये ऐस लगाए हैं, अभी हमने बताया था सेक्रेड ऐस लगाए हैं, ये देखिए चंदन हो गया है ना, फिर ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर देखते हैं और क्या हुआ था, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सैड, उन्होंने समझा कि ये मेरा कोई क्लाइंट है। ठीक है, कोई क्लाइंट है। ही सेड, उन्होंने कहा यू लुक सो केयर वर्म, अब केयर वर्म का मतलब क्या होगा, उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा कि वो बहुत दुखी लग रहा है। ही यू लुक्स, उन्होंने उससे कहा आप बहुत दुखी लग रहे हैं। इट विल यू डू यू गुड सो सिट डाउन, अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आप बैठ जाइए, सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विद मी, एंड थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और मुझसे चैट कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, हम आपके दुख को मतलब दूर कर देंगे। उनका मतलब ये था, उन्होंने सोचा चलो जाते जाते और एक दो कस्टमर को निपटा देते हैं। ठीक है, होता है अक्सर। चलिए फिर क्या हुआ, द स्ट्रेंजर्स ग्रैम्बल्ड सम रिप्लाई वैगली, अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या वैग्यू क्या मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, ग्रैम्बल्ड, अब क्या हुआ, वो जो ग्रैम्बल्ड था ना फ्रेंड, वो थोड़ा स्ट्रेंजर था, अजनबी था, है ना, वो स्टैम्बर सम रिप्लाई वैग्यू, उन्होंने थोड़ा सा रिप्लाई किया एंड उसको वो देखा वैग्यू, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेस्ड हिज इनविटेशन, अब क्या क्या एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेस किया, थोड़ा इनविटेशन दिया कि नहीं अरे आप दिखा लीजिए, अगर आपकी कोई दिक्कत समस्या हो तो हम दूर कर देंगे, क्योंकि आई एम एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस, उन्होंने प्रेस किया वेयर, हालांकि उसका कोई मन नहीं था कि वो अपना कोई काम से खड़ा हो गया होगा, जा रहा होगा, बट एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पे उन्होंने उसने उसको देखा, कहा कि चलो अच्छा ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस, उन्होंने प्रेस किया एंड वेरी पॉन अंडर हिज नोज, और वो देखिए उसका स्टाइल क्या था, वेयर एवर द अदर ट्रस्टेड हिज पाल्म, उसका देखिए वो जो सामने वाला अजनबी व्यक्ति था ना, पर उसका स्टाइल क्या था, नाक के नीचे वो उंगली लगाए और बड़े स्टाइल से खड़ा था, बहुत स्टाइल से, बहुत ही स्टाइल से। एंड फिर क्या हुआ, सेइंग, फिर उसने कहा यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर्स कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर्स लेफ्ट चैलेंज एंड सैड, उसने कहा कि ठीक है चैलेंज आपको जो है एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट, उन्होंने कहा कि चैलेंज है मेरी तरफ से आपको, लेटिंग द अदर पॉम्स टूवर्ड द ग्रीन सॉफ्ट ऑफ लाइट, देखिए वहाँ पे जो सॉफ्ट ऑफ लाइट आ रही थी, तो उसने क्या किया, अब जो अजनबी व्यक्ति था वो बैठ गया, उसने कहा ठीक है हम आपको चैलेंज करते हैं कि उसने मतलब चैलेंज के रूप में कहा कि आप क्या है एस्ट्रोलॉजर्स हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा हम आपको अपना हाथ दिखाते हैं, वो जो ग्रीन कलर की अभी लाइट आ रही थी ना, फिर उसने उसी लाइट में उसका हाथ देखा। योर इज नेचर, उसने कहा योर इज अ नेचर, तो उसने क्या कहा, ओह स्टार, उसने कहा, किसने, अजनबी ने कहा, पंडित जी अपना हाथ वाथ देख रहे थे उसी लाइट में, कहा योर इज नेचर, वो अपना एक्टिंग वाला शुरू कर दिया, आपका नेचर, वो 2-3 पॉइंट रटे हुए थे, उन्होंने कहा योर नेचर, आपका नेचर, तो उसने उस बंदे ने, किस बंदे ने, वो जो अजनबी था, उसने कहा कि ओह स्टॉप दैट, ये सब बंद करो, द अदर साइड, कुछ और बताओ, टेल मी समथिंग वदर वाइल, मेरे लाइफ में क्या हुआ था, कुछ अदर नीचे बताओ, ये अपना राग ढबली बंद करो। ही टुक्स आउट एन अन्ना,
उसने कहा कि एक आना लगेगा, एन आना का मतलब एक आना, वही रुपए जो चलता था। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेज, और फ्लंग का मतलब था उछालना, उसने एक उछाला रुपए, एंड कहा आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इफ़ आई प्रूव दैट यू आर बफलिंग, अगर आपने प्रूव कर दिया कि यू आर बफलिंग है, तो सो यू मस्ट रिटर्न, अगर अगर हमने आपको प्रूव कर दिया कि आप झूठे हैं, ठीक है, तो यू मस्ट रिटर्न, तो आपको ये रुपए वापस करने पड़ेंगे ना, टू विद इंटरेस्ट के साथ में, ब्याज सहित आपको रुपए वापस करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड द आंसर सेटिस्फाई, अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री वाला आंसर दे दिया, संतुष्टपूर्ण, तो विल यू गिव मी द 5 रुपये। तो उन्होंने कहा अगर तुमने दे दिया तो विल यू, तो दे दिया तुमको, पंडित जी ने अब कहा कि देखिए डील अब यहाँ पे हो रही है फ्रेंड। उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो है अगर सेटिस्फाई एक्सर आपने हमको दे दिया तो हम आपको आना रुपए देंगे, आपको आना देंगे, अगर नहीं दे पाए तो आपको इंटरेस्ट के साथ में रुपए देना। अब पंडित जी ने कहा अगर हम आपको सेटिस्फाई आंसर दे दिया तो आप क्या हमको 5 रुपये देंगे? तो उसने अजनबी का कहा नहीं, नो। फिर क्या क्या, या फिर और का मतलब, या फिर विल यू गिव मी 8 आना, अगर आप चलो 5 रुपये नहीं देंगे तो क्या आप 8 आना देंगे? तो फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे डील हो रही है, फिर क्या हुआ, ओवरऑल हुआ क्या, ऑल राइट प्रोवाइड प्रूव्ड योर गिव मी ट्विस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। अब यहाँ पे होता क्या है, सेट द स्टोन, अब अजनबी ने कहा ऑल राइट प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड करना पड़ेगा आपको, यू गिव मी ट्विस एज मच एज यू आर रॉन्ग, जैसा कि अगर आप गलत हैं तो दिस बार्गिंग वॉज एक्सेप्टेड, तो फिर बार्गिंग हुई, वहाँ पे बहसबाजी हुई, तो उसने फिर ये 8 आने वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, अच्छा, एंड एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कुछ देर के बाद बहसबाजी के बाद में ये चीज़ें क्लियर हो गई, चलो अच्छा ठीक है, हम आपको 8 आना देंगे अगर आपने ये बात सही हम बताई, जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे। द एस्ट्रोलॉजर्स फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, अब एस्ट्रोलॉजर्स क्या है, अब वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करने लगा, उसने कहा यार ये जाते जाते क्या पंगा हो गया है, अगर हम नहीं बता पाए, क्योंकि उसको पता था कि हम तो भाई बने बनाए हैं, तो उसने समझ गया, वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करने लगा। वेयर टेक यू आना बैक आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंज, तो उसने कहा कि ये लो भैया अपना रुपया एक आना, एंड आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, हम ये तुम्हारा चैलेंज वैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये लो अपना रुपया, हम जा रहे हैं घर। इट इज़ लेट, हमें बहुत लेट हो गई हैं, लेट फॉर मी टूडे, आज मुझे बहुत लेट हो गई हैं। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल, अब तैयारी करने लगा, बंडल उंडल पैक करके अपना पूरा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, अब क्या क्या, उस अजनबी ने जो है उनकी कलाई पकड़ ली, कहा और बोला यू कैन नॉट गेट आउट इट नाउ, अब आप जा नहीं सकते हैं। यू ड्रैज्ड मी इन, अब देखिए, अब उसने कहा कि यू ड्रैज्ड मी, उसने उसको, तुम्ही ने मुझको घसीटा है, किसमें, इसी काम में, हम तो अच्छे खासे खड़े थे, जाने वाले थे, लेकिन तुम्ही ने कहा कि अरे आओ भैया बहुत ज़्यादा तुम मुसीबत में लग रहे हो, आओ हम तुम्हारी मुसीबत दूर कर दें, हम तो तुमसे कुछ कह नहीं थे, घसीटा बेटा तुम्ही ने है इसमें से, अब तुम झेलोगे इसमें। तो उसने क्या किया, द एस्ट्रोलॉजर्स शिवेड, अब वो जो एस्ट्रोलॉजर्स था वो थोड़ा कांप गया ही, अब उसने कहा बेटा अब आज तो लग रहा है मेरी वाट लग गई। इन हिज ग्रिप, उसने भैया क्या, वो कांपने लगा भैया, अब क्या हुआ, एंड हिज वॉइस, अब देखिए उसकी वॉइस भी लड़खड़ाने लगी, वॉइस चेंज हो गई, वो शॉक हो गया, एंड अब का भैया क्या हुआ, तो अंधेरा भी हो रहा है, एंड बिकम फेंट, ठीक है, लिव मी टुडे, अब उसने कहा कि भैया मुझे आप माफ़ कर दो, एंड लिव मी टुडे, आज मुझको छोड़ दो, एंड आई विल स्पीक टू यू टुमारो, हम आपको कल बताएंगे। उसने कहा यार कैसे भी पंगा ये छूटे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स ने सोचा, एंड द अदर ट्रस्ट हिज पॉल्म इन, अब आगे देखिए क्या होता है, अब देखिए चलिए ये बता देते हैं। देखिए आपका केयर वार्न का मतलब था, वरीड का मतलब चिंता दुखी, ठीक है, ग्लम्ड का मतलब होता है ग्रोन्ड या कॉम्प्लेंटेड, ठीक है, एंड फिर आपका क्या हो गया, वैग्यू का मतलब फिर देखिए क्या होता है फ्रेंड, वैग्यू का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, एंड आपका टिल टाइम का मतलब होता है वॉचिंग फ्रॉम एवरी एंगल, मतलब वॉचिंग फ्रॉम एवरी एंगल का मतलब प्रत्येक कोण, प्रत्येक तरफ से उसको चीज़ों को जांचना, ठीक है। ड्रेज्ड का मतलब होता है पुल्ड, ड्रेज्ड का मतलब होता है पुल्ड मतलब घसीटना, ठीक है, पुल्ड का मतलब घसीटना होता है, ड्रेज्ड करना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये देखिए पंडित जी का ये आपका रियल है, ये देखिए पंडित जी ऐसे बैठते थे और ऐसे हाथ देखते थे, ठीक है, लोगों का हाथ वगैरह ऐसे देखते थे, ये देखिए अपना पूरा बना रखा, माथे पे चंदन वगैरह लगा रखी, हालांकि इनकी पगड़ी कहीं उतार के उन्होंने अपनी रख दी है, चलिए ठीक है।
रेड कलर का ये देखिए पहन रखे हैं, येलो कलर का अपना ये सब पूरा अपना बना रखा है प्रोफेशनली कि लगे कि हाँ और रियल वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या, हिज फेस एंड सैड, उनका चेहरा देखा एंड कहा चैलेंज इट चैलेंज। अब उसने कहा कि उसने पंडित जी से एस्ट्रोलॉजर से कहा चैलेंज चैलेंज होता है। ठीक है, आज नहीं, आप कल नहीं, आपको अब सब कुछ आज ही बताना पड़ेगा। गो ऑन, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोसीड्स विद हिज थॉट ड्राइंग अप देयर देयर। अच्छा ठीक, उसने देयर इज अ मैन, अब क्या हुआ, अब देखिए गो ऑन, अब भैया वो तो डर गया यार, चैलेंज चैलेंज होता है, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया, एस्ट्रोलॉजर अब उन्होंने प्रोसीड किया अपने काम को, वही अपना वही अपना तरीका अपनाने लगा विद हिज थ्रॉट ड्राइंग अप। उसका भाई गला सूख ही गया था, है ना, अब उसने वही तरीका अपना अपना चलो, उसने कहा चलो जो यार अब तो आज निपटना ही है। उसने कहा देयर इज अ वूमैन, उसने कहा कि कोई औरत है, ऐसा उसने अपना फिर कहानी वाला स्टार्ट कर दिया। 2-3 पॉइंट उसने याद कर रखे थे ना कि यही ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं। उसने कहा देयर इज अ वूमेन, कोई औरत है, वो अपना कहना जा रहा था कि कोई औरत है तुम्हारी लाइफ में, जिससे उसने कहा ओह स्टॉप यार, ये सब क्या नॉनसेंस चल रहा है, सेट द अदर, कुछ और बताओ यार, आई डोंट वांट ऑल दैट, हम इन सब बातों में नहीं, बात नहीं करना चाहते हैं। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, उसने कहा कि यार पॉइंट टू पॉइंट की बात करो, ये बताओ कि हम जिस काम में किसी को ढूंढ रहे हैं वो काम होगा या नहीं होगा, आंसर आंसर दिस, इसका आंसर बताओ एंड गो, और फिर जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, घर जाओ चाहे जहाँ जाओ। ऑल राइट ओके बट विल यू गिव मी अ रुपी, अब उसने अब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा ठीक है ऑल राइट ठीक है, बट विल यू गिव मी अ रुपी, लेकिन क्या तुम 1 रुपये दोगे, इफ़ व्हाट आई से इज कॉन्विंसिंग। अब उसने कहा यार चलो अच्छा ठीक है, मतलब ये सब कॉन्वेंसिंग का मतलब ये सब बातें होता अगर हम बताएंगे सही हो गई तो क्या तुम मुझको 1 रुपये दोगे। अब उसने कहा अदरवाइज, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, इस अदरवाइज मतलब क्या हो गया, इसके अलावा आई विल नॉट ओपन माई माउथ, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, और तुमको जो करना है कर लेना बेटा। ठीक है, आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, देखिए हैगलिंग का मतलब क्या हो गया, अब क्या हुई एक गुड डील के बाद में, आफ्टर अ गुड डील, ये एक अच्छी डील हुई हैगलिंग, एंड द अदर एग्रीड, वो अदर एग्रीड, वो एग्री हो गया, चलो ठीक है अच्छा 1 रुपये की बात है, चलो ठीक है अगर तुमने सही उत्तर दे दिया, मतलब ये सब बहसबाजी के बाद द एस्ट्रोलॉजर्स डिसाइड, उसने मतलब अपने आप को ये घबराया कि उसने सोचा कि यार हम अगर ज़्यादा डर जाएंगे तो फ़ायदा उठा लेगा, तो इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा उसने अपने आप को अट्रैक्ट, थोड़ा देखिए अब इतने दिन का एक्सपीरियंस था वो किस दिन काम आएगा, इस वजह से उसने फिर देखिए बोली लगा दी एक आने वाली है ना, तो यू आर लेफ्ट और फॉर डेड। ठीक है, यू आर लेफ्ट फॉर डेड एंड एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, इसे बताएं, टेल मी मोर, अरे कहा कि यार टेल मी मोर, कुछ और बताओ। वो देखिए अब इसने क्या कहा, उसने अब भाई देखिए अब इसने कुछ अपना पढ़ा, देखिए क्या, द एस्ट्रोलॉजर सैड, अब देखिए द एस्ट्रोलॉजर सैड ने कहा यू आर लेफ्ट फॉर डेड, मतलब कि तुम मृत्यु से बच गए हो, एम आई राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ। अब अजनबी ने कहा टेल मी मोर, हाँ अब तुम कुछ और बताओ, और टेल मी मोर, और बताओ और बताओ। अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस सैड द, अब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा द नाइफ वॉज पास्ड, तुम्हें चाकू लगी थी, थ्रो यू वंस, किसी के द्वारा। उसने कहा गुड, हाँ सही कह रहे हो यार, फैलो। अब उसको इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं यार तुम बात तो सही कह रहे हो। ही बैरेड हिज चेस्ट टू शो, अब क्या गया, अब उसने अपना चेस्ट दिखाया कि हाँ ये देखो चेस्ट पे लगी थी यार, स्केयर का मतलब निशान दिखाया। व्हाट एल्स, अब क्या होगा इसके अलावा, एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, उसने क्या किया, एंड तुमको जो है पुश्ड इनटू अ वेल, तुमको वेल मतलब नियर बाय इन द फील्ड, अब फील्ड एक फील्ड में जो वेल था, कुआं था, उसके पास में तुमको मार के वहाँ पे डाल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, मार के डाल दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पास्ट हैड नॉट चेंज टू कीप इनटू द वेल। अब इन्होंने ये सब पूरी बात बताई, हैव बीन डेड इफ सम पासेस बाय नॉट विथ चैंट टू कीप इनटू द वेल। अब देखिए एक्सक्लेम्ड, वो द अदर, अब जो सामने वाला बंदा था वो एक्सक्लेम्ड रह गया, यार इसको कैसे पता, यार ये तो बात सही है कि हाँ कुछ हमको मार के वहाँ पे डाल दिया गया था। ठीक है, एंड फिर अब आखिर क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ, अदर अदर over helmet by Inthesian, when shall I get
एट हिम ही आस्क्ड क्लिंचेट इज फिस्ट। अब यहाँ पे क्या होने वाला था, देखिए यहाँ पे एक पूरा माहौल उसने क्रिएट कर दिया। इन्होंने कहा यार ये तो बात ये सही कह रहा है यार, मेरे साथ ऐसा ही हादसा हुआ कि मुझको वहाँ पे मारा वारा गया और मुझको उसने निशान भी फिर दिखाए। फ्रेंड्स कहा, अब कहा कि इन द नेक्स्ट वर्ड उसने और दूसरे वर्डों में कहा आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स। अब आंसर दिया अजनबी ने, ही डेड फॉर मंथ्स। अब उसने देखिए क्या कहा, उसने कहा ही डेड, वह जो था वह मर गया है, ठीक है, वह मर गया है, जिसने तुमको मारा था वह मर गया है 4 महीने पहले, 4 महीने पहले। इन अ फार ऑफ टाउन, यहाँ से बहुत दूर किसी टाउन में, शहर में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ, अब तुम उसको कभी नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोनेड ही ऑन हियर्स इट, ठीक है। अब उसको वही चीज़ कह रहा है। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोसीड, उसने अपना प्रोसीड किया गुरु नानक। अब इसने कहा गुरु नानक, अब कहा कि यार इसको मेरा नाम कैसे पता है। एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा गुरु नानक, यू नो माई नेम। उसने कहा अब वो जो अजनबी था, यू नो माई नेम, उसने कहा तुम मेरा नाम जानते हो। द अदर साइड टेकन अ बैक, अब उसके अदर साइड द टेकन बैक का मतलब हो गया। उन्होंने कहा तुम मेरा नाम जानते हो, एंड अदर साइड उस अदर दूसरी चीज लोगों ने कहा यार टेकन अ बैक, यार इसको कैसे उसका नाम पता चला। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, उसने कहा कि मुझे तुम्हारी सभी चीज़ों के बारे में पता है गुरु नानक। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। टू व्हाट आई हैव टू से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। योर विलेज इज 2 days जर्नी, तुम्हारे गांव यहाँ से दूर है और 2 दिन का रास्ता है यहाँ से। जर्नी टू द नॉर्थ साइड में, ठीक है, टाउन से नॉर्थ साइड में है। टेकन द नेक्स्ट ट्रेन, अब तुम अगली ट्रेन पकड़ो। एंड बी गॉन, और वहाँ चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, अब हम हमारी लाइफ में एक और डेंजर मतलब खतरनाक खतरा देख रहे हैं। टू योर लाइफ इफ़ यू गो, अगर तुम चले जाओगे तो कॉन्वेनिंग का मतलब होता है फ्रेंड परस्यूडिंग, ठीक है। कॉन्वेनिंग का मतलब परस्यूडिंग का मतलब लगातार जारी रखना। हैगलिंग का मतलब हो गया आपका, हैगलिंग का मतलब हो गया बार्गेनिंग, ठीक है, बार्गेनिंग करना, बहसबाजी करना। एंड क्लिंचिंग का मतलब होता है क्लोजिंग टाइटली, क्लिंच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लोज टाइट पकड़ लेना। एंड पिंच का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पिंच का मतलब जो है हो जाएगा ग्रिप टाइटली, वो जो ग्रिप और टाइटली पकड़ना, ठीक है। ग्रिप टाइटली या फिर स्पेशली बिटवीन फिंगर, मतलब या किसी अंगूठे या उंगली से पकड़ना। अब यहाँ पे हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। एंड इफ़ यू गो, ये तुम चले जाओगे तो क्या हुआ, ये यही है फ्रेंड्स, ये गुरु नानक यही है, ठीक है। चलिए अब क्या पे हुआ, एंड अवे फ्रॉम होम, ये तुम वापस घर चले जाओगे। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एश, अब उसने क्या, तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। उसने क्या किया, ही पिंच, उसने जो है अपने जो माथे पे उसने जो सेक्रेड एश लगाई थी उसको फ्रेंड्स थोड़ा हाथों से उसको लिया और उसको लेफ्ट एंड एश हैंड हेल्ड इट आउट, और उसके हाथों में दे दिया। रब इट, कहा कि इसको रगड़ो। एंड योर फोरहेड, और उसके अपने माथों पे लगा लो। एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वेस्टर्न, कभी भी साउथ वेस्टर्न में पुनः मत आना। एंड यू विल लिव टू बी 100 मतलब कि हो गया यहाँ। अब यहाँ पे तुम जो है अगेन फिर कभी वापस नहीं ना। यू विल लाइफ, तुम टू बी 100 का मतलब तुम अब फिर अगर कभी वापस नहीं होगा तो तुम 100 साल तक जियोगे, ठीक है। चलिए, वाई शुड आई लिव होम अगेन, अब वो कह रहा है कि हम वापस क्यों आएंगे अब यहाँ फिर से अपने घर से। ही शोक हिज डेड रिग्रेटफुल, अब क्या हुआ, उसको पछतावा हुआ यार कि मतलब पछतावा हुआ कि यार बताओ वो मरा तो है लेकिन वो मेरे हाथों से नहीं मरा। ही हैज एस्केप्ड, वो बच निकला मेरे हाथों से। माई हैंड, आई होप एट लीस्ट, मुझे आशा है एट लीस्ट ही डिड एज ही डिजर्व्ड, मतलब मुझे आशा है कि उसकी मृत्यु वैसे ही हुई होगी जैसी होनी चाहिए। यस सेड द, अब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा हाँ ऐसे ही हुई है। ही वॉज क्रस्ड अंडर द लॉरी, वह जो है दब के कुचल के मर गया लॉरी के नीचे, मतलब ट्रक के नीचे दब के कुचल के मर गया है। ही अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, जैसा कि हम देख रहे हैं उसने ऐसे एक्टिंग की। अब द प्लेस वॉज डिसर्टेड बाई द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप द आर्टिकल, अब क्या हुआ, अब देखिए डिजर्ट, अब मतलब यहाँ पे जो थोड़ा अंधेरा होने लगा था तो क्या हुआ, उसने अपना जो है पिकड अप करने लगा अपने आर्टिकल्स को फिर से रखने लगा। एंड पुट देम इनटू द हिज बैग, और उसने अपना बैग उठाया। लीव द प्लेस, उसने अपना वो प्लेस छोड़ दिया। डार्कनेस, अंधेरा हो चुका था। एंड साइलेंस, वहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो गया था, सन्नाटा हो गया था। द स्ट्रेंजर्स हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट
काफ़ी रात हो गई थी। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर्स अ हैंड फुल ऑफ कॉइन्स, उसके जाते समय क्या हुआ, उस जो गुरु नानक थे उन्होंने एक मुट्ठी भर उनको उनके कॉइन उनको दे दिया। एस्ट्रोलॉजर्स को कहा ये लो, अनगिनत रुपए उन्होंने ऐसे मुट्ठी भर के दे दिया पंडित। अब देखिए रिग्रेटफुल का मतलब हो गया पछतावा, आर्टिकल्स का मतलब होता है कोई भी सामान या थिंग्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो, इट वॉज नियर बाई मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स रीच्ड हम, जब वो घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसकी वाइफ उसका वेट कर रही थी एट द डोर, दरवाजे पे। एंड डिमांडिंग एंड एक्सप्लेन्ड, और वो डिमांड उसने एक्सप्लेन किया कि आप अभी तक इतनी रात तक कहाँ थे। ही फ्लंग द कॉइन, उन्होंने कुछ सिक्के उछाले एट हर, उसके ऊपर। एंड सैड, और कहा काउंट हिम, इनको गिन लो। वन मैन गिव ऑल दैट, एक आदमी ने ये सारे दिए हैं। 12 आनास एंड अ हाफ, अब वो सिक्के कितने थे, 12 आना थे एंड अ हाफ। शी सैड काउंटिंग, उसने गिनती करने के बाद में बताया। द ट्वाइस द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, अब उसने कहा कि यार उसने बहुत चीटेड किया, वो गुस्सा के कहा, स्वाइन का मतलब होता है वैसे पिग, है ना, पिग हो गया। उसने गुस्सा के कहा ही उसने कहा हैज़ चीटेड, मेरे साथ धोखा हुआ है। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने कहा था 1 रुपये देने के लिए। सैड द एस्ट्रोलॉजर, अजनबी ने, वो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा ये बात कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी बात तो 1 रुपये की हुई थी, बट उसने कितना दिया, 12 आना एंड अ हाफ दिया है। शी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसके ऊपर देखा। ही लुक वरीड, तुम थोड़ा चिंतित दिख रहे हो। व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत हुआ है। नथिंग, उसने कहा। अब उसकी पत्नी ने पूछा कि मतलब तुम थोड़ा चिंतित दिख रहे हो, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया क्या। तो उसने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं कुछ नहीं। फिर उसने क्या कहा, आफ्टर डिनर, अब उसने फिर उसके बाद क्या हुआ, हाथ पैर धुल के फिर उसने डिनर किया। एंड देन डिनर के बाद, देन आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द प्योल, देखिए सिटिंग ऑन द प्योल, प्योल का वो बैठा, कहाँ बैठा, प्योल, प्योल का मतलब होता है चारपाई, ठीक है, चारपाई या खाट बोलते हैं। ही टोल्ड हर, अब उसने अपनी पत्नी से कहा, डू यू नो, तुमको पता है, अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, आज मेरे सर से बहुत बड़ा एक बोझ उतर गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, उसने कहा कि मेरे हाथों एक व्यक्ति का खून हो गया था कुछ साल पहले। दैट वॉज द रीज़न, यह कारण था। वाई आई रन अवे फ्रॉम होम, हमने अपना घर, यह रीज़न था कि जिससे हमने अपना घर छोड़ के इतनी दूर यहाँ पे रहने लगे। एंड सेटल्ड हेयर, हम यहाँ पे सेटल हो गए। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, और यहाँ पे जिंदा हैं हम। ही गैस्प्ड, यू ट्राई टू किल, वह शी गैस्प्ड, वह मतलब वह शॉक्ड रह गई। उसकी पत्नी कहा, यू ट्राई टू किल, तुमने मारने की कोशिश की थी, जान से मारने की कोशिश की थी। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यस हाँ, इन आवर विलेज, अपने गांव में। व्हेन आई वाज अ सिली यंगेस्ट, जब हम जवान थे। वी ड्रंक, हम ड्रिंक किया करते थे। गैम्बल्ड, हम जुआ खेलते थे। एंड क्वेरल्स, और झगड़ा करते थे। बैडली वन डे, एक दिन हम लोगों ने ये सब जुआ पिए, दारू शराब ये सब कुछ किया। एंड बैडली वन डे, और क्या गया, झगड़ा किया अपने दोस्तों के साथ में। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अब कह रहा है कि अब क्यों सोचें इन सब के बारे में। उसने ये कहा कि बात को टाल दिया। टाइम टू स्लीप, अब समय हो गया सोने का। ही सैड यांग, अब वो जम्हाई लेके ये बात उसने कहा कि अब समय हो गया सोने का। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द प्यालो प्योल, अब क्या हो गया, अब वो सीधा लेट गया प्योल पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपका स्टोरी एंड होती है फ्रेंड, ठीक है। चलिए, आपको अगर कुछ भी ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ये फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चन दिए हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये पूरे फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आंसर क्या हैं। चलिए फिर आ जाइए अपने सेशन पे आते हैं। ये देखिए आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, व्हाट डज द एस्ट्रोलॉजर्स पैराहेर्नालिया कॉन्सिस्ट ऑफ, ठीक है। इसका आंसर आपका ये दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये दे रखा है फ्रेंड, ये यहाँ तक है, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा आराम से। एंड देन आफ्टर आपका थर्ड क्वेश्चन ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड फिर फोर्थ क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले आप लोग। ये देखिए यहाँ तक का, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स ये स्टूडेंट ये दे रखा है। फोर्थ का आंसर यहाँ तक हो गया। फिर फिफ्थ दे रखा है,
5th का आंसर ये होगा एंड देन आफ्टर 6th का आंसर आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। देन आफ्टर फिर बात की जाए अगर 7 क्वेश्चन की, तो ये आपका हो गया 7 क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर ये है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये यहाँ तक है एंड देन आफ्टर 9 क्वेश्चन आपका यहाँ है, उसका आंसर यहाँ तक है, ठीक है आपका। फिर देन आफ्टर फिर आप देखते हैं नीचे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये यहाँ से होगा, ये यहाँ होगा, तो आपके पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए है ना। अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को हम बता रहे हैं कैसे करना है इसको एक्चुअल में। ये देखिए आपका टोटल आपको दे रखे हैं, चलिए फर्स्ट पहले देख लेते हैं। देखिए आपको फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द एस्ट्रोलॉजर्स फोरहेड वॉज। अब यहाँ पे ऐसा क्या बनना है, विद सेक्रेड एज द वर्मिलन। देखिए द एस्ट्रोलॉजर्स फोरहेड, अभी हम लोगों ने एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा था, वहाँ से देखिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आपका आ जाएगा रेस्प्लेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आपका आएगा रेस, यहाँ पे आएगा RESPLENDENT, ठीक है। रिस्प्लेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिस्प्लेंडेंट आ जाएगा एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपका क्या आएगा, सेकंड में आपका आ जाएगा स्पार्कल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा SPARKLED, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पार्क्ड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, समझ गए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका पहले में आपका रिस्प्लेंडेंट एंड देन आफ्टर स्पार्क्ड, मतलब द एस्ट्रोलॉजर्स फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट विद सेक्रेड एस एंड वर्मिलन एंड हिज आइज स्पार्क्ड विद एज शार्प्ड अब नॉर्मल ग्लैम, ठीक है फ्रेंड, ये आपका हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड आपका, सेकंड में क्या होने वाला है, सेकंड में आपका कह रहे हैं द एस्ट्रोलॉजर्स डॉट हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैक्ड एंड स्मोक्ड एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आने वाला है एस्ट्रोलॉजर के बाद में आएगा हैड, हैज़ आएगा, हैज़। अब आएगा ट्रांसेक्टेड, ठीक है। यहाँ हैज़ के बाद में क्या आएगा, ट्रांसेक्टेड, TRANSACTED, ठीक है। यहाँ पे डी आ जाएगा, ट्रांसेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट में डी आएगा, ठीक है। ट्रांसेक्टेड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। हैज़ के बाद ट्रांसेक्टेड आ जाएगा, ओके समझ गए। चलिए फिर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपका क्या करा है, ये करा लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्प्ड हिज, तो मतलब कि लॉन्ग प्रैक्टिस करते करते वो शार्प्ड हो गया, किसमें, वो किसमें शार्प्ड हो गया, तो फ्रेंड ये शार्प्ड हो गया आपका परसेप्शन, उसको अनुभव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, PERCEPTION, ठीक है। परसेप्शन का मतलब हो गया अनुभव। तो यहाँ पे हिज परसेप्शन, वो अपने अनुभव में जो है प्रैक्टिस करते करते उसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया, वो बहुत ज़्यादा शार्प्ड हो गया इस सब चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्या आएगा, ही हैड टू बंडल अप, तो उसने क्या बंडल करने लगा, ही हैड प्रिपरेशन वह तैयारी करने लगा, कहाँ की, बंडल टू बंडल अप, वो अपनी चीज़ सामान को पैक करने की क्या करने लगा, तैयारी करने लगा, प्रिपरेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन, PRAPARATION, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन का मतलब तैयारी, ठीक है। ये प्रिपरेशन करने लगा यहाँ पे हो जाएगा। देन आफ्टर 5 नंबर में क्या होगा, 5 नंबर की बात कर की जाए तो 5 नंबर में आपका हो जाएगा ही टुक आउट अ डॉट ऑफ सेक्रेड एश एंड लेफ्ट इट आउट टू गुरु नानक। अब यहाँ पे 5 नंबर के पे क्या हो जाएगा, देखिए उसने क्या किया था, ही टुक आउट अ पिंच, उसने क्या किया था, उसको पिंच किया था ना, उसको PINCH, पिंच का उसको उसके कलाई को कस के पकड़ लिया था। बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर, उसने कहा था अब टाइम हो चुका, बाय द टाइम एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल, उसने आर्टिकल्स को वो क्या करने लगा, पैक करने लगा था आर्टिकल एंड पुट देम इनटू हिज बैग, अपने वो क्या करने लगा, बैग में रखने लगा था। लिविंग द प्लेस, वो प्लेस छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि डार्कनेस अंधकार हो गया था। अच्छा, ये इसमें क्या होगा, ही टुक आउट एज ऑफ अ पिंच ऑफ सेक्रेड एज एंड हेल्ड
इट आउट थ्रू गुरु नानक। उसका नाम क्या था, गुरु नानक था किसका, अजनबी का, ठीक है। तो यहाँ पे पिंच हो गया, किसने पिंच किया था, गुरु नानक ने पिंच किया था ना। उसने फिर कहा था कि क्या कहा था, उसने बताया था कि चैलेंज इज चैलेंज, है ना। चलिए फिर 6 नंबर में क्या होने वाला है, तो 6 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, 6 नंबर का हो जाएगा द प्लेस वॉच के स्थान पे, यहाँ पे क्या होगा 6 नंबर का, यहाँ पे होगा सुनसान। देखिए द प्लेस वॉच बाय द टाइम। अब प्लेस कैसा था, तो प्लेस कैसा था, वहाँ पे सुनसान था, ठीक है। तो यहाँ पे सुनसान की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपका जगह, डिजर्टेड। तो डिजर्टेड DESERTED, ठीक है, डिसर्टेड, यहाँ पे TED, डिजर्टेड हो जाएगा। डिसर्टेड का मतलब हो गया सुनसान, ठीक है। तो ये आपके 6, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। अब आपको सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके बताइएगा। एंड कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी दिक्कत, समस्या, कोई भी दुख तकलीफ, प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।